कहानी शुरू होती है रात के ठीक 12 बज रहे थे। पूरा शहर सो चुका था, लेकिन अदिति की आंखों में नींद नहीं थी। वो एक बड़े अस्पताल के बाहर खड़ी थी, हाथ में एक पुराना सा नीला डायरी और आंखों में डर। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कर्म अपना काम शुरू कर चुका है। अदिति के हाथ कांपने लगे। 15 साल पहले अदिति एक साधारण सी लड़की थी। माँ बाप नहीं थे, एक सरकारी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी। उसकी एक ही दोस्त थी, राधिका, हंसमुख, भरोसेमंद और हमेशा साथ रहने वाली। लेकिन किसे पता था, यही दोस्ती उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगी। वो दिन जिसने सब बदल दिया। कॉलेज का आखिरी साल था। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो दोनों ने मिलकर बनाया था, लेकिन रिजल्ट वाले दिन पूरा क्रेडिट राधिका को मिल गया और अदिति, उसे सिर्फ एक लाइन सुनने को मिली, तुमने कुछ खास नहीं किया। अदिति चुप रही, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया। पहला गलत कर्म। उस रात अदिति ने राधिका की फाइल से कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट चुपके से हटा दिए। उसने सोचा, थोड़ा नुकसान ही तो है, उसने भी तो मेरा हक छीना था। राधिका का सिलेक्शन रुक गया और अदिति को पहली बार लगा, गलत करके भी जीत सकते हैं। सफलता और घमंड। समय बीतता गया। अदिति बड़ी कंपनी की सीईओ बन गई। पैसा, नाम, शोहरत सब था, लेकिन एक चीज नहीं थी, सुकून। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक बंद दरवाजा और बाहर खड़ी राधिका। डायरी का रहस्य। एक दिन ऑफिस के बाहर एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, मैडम, ये डायरी आपकी है। अदिति हैरान रह गई। ये वही डायरी थी जो उसने कॉलेज में लिखी थी, अपने डर, अपने झूठ, अपने गुनाह। लेकिन वो डायरी उसने जला दी थी। कर्म का खेल शुरू। डायरी में रोज नए पन्ने जुड़ने लगे और जो लिखा होता अगले दिन वही सच हो जाता। आज तुम्हारा सबसे भरोसेमंद इंसान तुम्हें धोखा देगा। और सच में उसका बिजनेस पार्टनर भाग गया। अब वो लौटेगी जिसे तुमने कभी माफी नहीं मांगी। अदिति का दिल बैठ गया। अस्पताल की रात। उसी रात उसे पता चला राधिका आईसीयू में है। अदिति भागती हुई अस्पताल पहुंची। राधिका की हालत गंभीर थी। आंख खुली और उसने धीरे से कहा, अदिति, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। अदिति फूट फूट कर रोने लगी। सच जो देर से समझ आया। राधिका ने बताया, उसने जानबूझकर क्रेडिट लिया था, क्योंकि हॉस्टल के बाद अदिति को अकेले जीने की ताकत चाहिए थी। मुझे पता था तुम मुझसे नफरत करोगी, लेकिन मजबूत बन जाओगी। अदिति की दुनिया टूट गई। आखिरी पन्ना। डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुला। कर्म सजा नहीं देता, वो आईना दिखाता है। अगर माफी मांग ली जाए तो चक्र टूट सकता है। निर्णय। अदिति ने सब कुछ छोड़ दिया, कंपनी, पैसा, अहंकार। उसने अस्पताल में राधिका का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। राधिका की आंखों से आंसू निकले। मशीन की बीप तेज हुई और फिर शांत। अंत या नई शुरुआत। सुबह की धूप में अदिति वही डायरी लेकर एक अनाथ आश्रम पहुंची और डायरी का आखिरी पन्ना जलाते हुए बोली, अब कर्म से भागूंगी नहीं, सुधारूंगी।